हेलो गाइस, यू आर फाइन। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए करंट जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट्सों के साथ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन में अक्सर इनसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ में आपसे करंट के बैच के क्वेश्चनों के आंसर की वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं, जो मैंने टेस्ट लिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिए, लेकिन कोई भी पूर्ण रूपेण सही आंसर नहीं भेज सका। उस वीडियो में चर्चा करेंगे हम आपको आगे, लेकिन आज अभी पहले करंट जीएस की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है मुस्तफ़ा अली काहिमी। मुस्तफ़ा अली काहिमी नाम लिखा हुआ है। आप याद रखेंगे, एक देश है ईरान और एक है इराक। तो इराक सिंधु घाटी कालीन एक स्थल था, मेसोपोटामिया। इराक का पूरा नाम क्या है? मेसोपोटामिया। तो ये इराक के कौन चुने गए हैं? इराक के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। क्या नाम है इनका? इराक के पीएम। इराक के पीएम चुने गए। याद रखना, कहाँ के पीएम है? इराक। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। इराक के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ईरान की तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, और मुस्तफ़ा अली काहिमी इराक के प्रधानमंत्री चुने गए। याद रखेंगे, पुराना नाम मेसोपोटामिया। ईरान का पुराना नाम पर्सिया, ये लेकिन इराक के हैं। याद रखेंगे, इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की तेहरान। रान लास्ट में, ईरान, तेहरान, इराक की बगदाद, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5E। द लॉन्ग मार्च 5E ये किसके द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है? तो अभी कल ही हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। AM1 क्या था? आर्कटिक में छोड़ा गया मौसम के लिए उपग्रह। ये तो रूस ने छोड़ा था। रावण फर्स्ट श्रीलंका ने छोड़ा है। लेकिन ये रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5E अंतरिक्ष रॉकेट, ये कौन छोड़ेगा? चाइना। अब चाइना के बारे में तो आप लोग बेहतर से जान रहे हैं। वुहान से कोरोना वायरस, और ये वुहान हुबेई प्रांत में है। चाइना के बारे में तो बहुत और याद रखना। एशियन यूथ शब्द जुड़ जाएगा तो 21 में होंगे। एशियन यूथ गेम 21 में, और एशियन गेम आएगा तो 22 में। एशियन यूथ गेम 21 में, एशियन यूथ गेम 21। आप ध्यान रखना, अगर यूथ शब्द जुड़ रहा है तो 21 है। यूथ गेम 2021 में होंगे। एशियन यूथ गेम 2021 में, और एशियन गेम आता है तो 22 में। एशियन गेम 22 में, 2022 में। विंटर ओलंपिक अगर आया, विंटर ओलंपिक भी 22 में। विंटर ओलंपिक भी 22 में ही होगा। इतनी बात याद रखिए चाइना के बारे में। ये 2 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हुए। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जाएगा, जिसमें भारत के 2 जहाज INS जलाश्व और INS मगर भेजे जाएंगे। INS जलाश्व और INS मगर मालदीव के लिए भेजा जाएगा। और अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम होगा कि ऑपरेशन संजीवनी भी हमने मालदीव के लिए चलाया था, वहाँ पर दवाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन संजीवनी मालदीव के लिए चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी मालदीव के सेब में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया जा रहा है। याद रखेंगे बेटाओ। चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल। अब द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल
ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा, अब आप सोच नहीं सकते ऐसे व्यक्ति को दिया गया है। नाम क्या? द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तो आप जानते हैं, मून जे इन राष्ट्रपति चुने गए, मून जे इन राष्ट्रपति बने हैं। और दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश, 5G नेटवर्क। द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल दिया गया उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जॉन उन को। किसको? किम जॉन उन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जॉन उन को दिया है। उत्तर कोरिया की राजधानी सभी लोग जानते हैं, प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। अब आप सोचिए कि इनको क्यों दिया गया। उत्तर कोरिया में द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के या यूएसएसआर के जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के लिए ये मेडल इनको दिया है। किसको? किम जॉन उन को दिया है। याद रखेंगे क्यों दिया? क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के लिए किम जोंग उन को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? उत्तर कोरिया के हैं। ये उत्तर कोरिया की। क्लियर है बेटा? याद रखा जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इन्होंने नहीं लिया, यहाँ के जो विदेश मंत्री थे री सोन गोन ने लिया है। इनकी ओर से किसने लिया है? री सोन ग्योन। अब आपको इतना डीपली नहीं याद रखना। और रूस के राजदूत ने दिया है इनको। उन राजदूत का नाम अलेक्जेंडर मरसेगोरा। याद नहीं रखी, कोई ज़रूरी नहीं है, नाम इनका ही आएगा कि इनको दिया गया है। लेकिन लिया क्या है? यहाँ के विदेश मंत्री ने लिया और इनके राजदूत ने इनको दिया है। ठीक है। अगला है 47 D11 क्या है? अब ये मानव शरीर में एक एंटीबॉडी विकसित करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाया जा रहा है जो कि कोरोना वायरस को रोकेगा मानव शरीर में, और इसका अभी परीक्षण चल रहा है। आप ध्यान रखना, कोरोना वायरस के लिए मानव शरीर में एक एंटीबॉडीज बन जाएगा, उसके लिए ये दवा एक प्रकार से खोजा जा रहा है और अभी इस पर शोध चल रहा है। अभी चूहों पर इसका परीक्षण हुआ है। ठीक है। 47 D11 ये पूछा जा सकता है क्या है 47 D11। जैसे मैंने RT-CPR पूछा था, RT-CPR क्या है? तो RT-CPR जानते हैं। RT-CPR क्या था? आप समझदार हैं कि कोरोना के लिए टेस्ट का नाम था RT-CPR का नाम। अगली बता दिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम है स्टाइरिन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई अभी भी घायल हैं। 7 मई 2020 को आप इस घटना को याद रखना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम गैस का नाम स्टाइरिन गैस का नाम है। जैसे कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था यहाँ पर, और वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे जोन का मुख्यालय भी बनाया गया है। और ये कौन से नंबर का जोन का मुख्यालय है, कौन से नंबर का, इसका आप आंसर कमेंट करके भेजेंगे। विशाखापट्टनम में, और उसका नाम क्या है। ठीक है। और टोटल कितने रेलवे जोन है वर्तमान। विश्व एथलीट दिवस ये भी 7 मई को मनाया गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अब आप इसको याद नहीं कर लेना कि हर बार 7 मई को ही मनाया जाएगा। हर बार जरूर नहीं है कि 7 मई को मनाया जाए। IAAF जब घोषणा इसकी करेगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलीट फेडरेशन, जब ये घोषणा कर देगा, इसका मुख्यालय मोनाको में है और पहली बार ये दिवस 1996 में मनाया गया था। क्लियर है। तो ये जब घोषणा करेगा जब ही मनाया जाएगा ये। तो 7 मई, इस बार 7 मई को मनाया गया है।
और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, विश्व अस्थमा दिवस हमने 5 मई को मनाया, क्योंकि फर्स्ट मंगलवार मई महीने का पहले मंगलवार को मनाया जाता है वो। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जीन हेनरी ड्यूनांट का जन्म दिवस है, आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? आप लोग गलती कर सकते हैं, आप तीनों भारतीयों में से किसी एक का नाम टिक कर सकते हैं। उनको तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में मिलाया था, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। और ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पुलित्जर की 1917 में। यूएसए द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और किसकी याद में? जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जोसेफ पुलित्जर। और जोसेफ पुलित्जर हंगरी के थे लेकिन अमेरिका में रह रहे थे, तो अमेरिका सरकार द्वारा दिया जाता है जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में। अब आज के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला पॉइंट तो याद है कि 1915। अब 1915 में आप सबसे पहला याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाना शुरुआत हुआ। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और वो 2003 से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ऐसे इसका आप अलग से नोट्स बना लेना कि 1915 में क्या घटना हुई थी। और 1915 में ही आप सभी लोगों को मालूम है मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में की थी। तो ऐतिहासिक घटनाएं आप इस तरह से याद करेंगे जोड़कर लगातार। 1915 में 2 बातें क्लियर हुई, याद रहेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की। अब आती है बात 1916 में। तो 1916 में तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और सितंबर में ही 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। तो तिलक का होम रूल अप्रैल में, एनी बेसेंट का सितंबर में। 1916 की 2 घटना हो गई। अब बात आती है 1917 में। आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। क्या है? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर हम याद रख लेंगे हिंदू महासभा, याद हो जाएगा आपको, इसमें हिंदू महासभा लिख सकते हैं। हिंदू महासभा, यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट 2 नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बिहार में तिनकटिया करके विरोध में। जब हम आपको इतिहास घटनाएं और डिटेल में पढ़ाएंगे, जब इसकी चर्चा करेंगे क्या चंपारण सत्याग्रह था, एक 5-5, 10-10 मिनट की क्लिप मैं आपके लिए बना के दूंगा। आपको ये पूरी ऐतिहासिक घटना याद हो जाएंगी कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह क्या था। ठीक है। अब 1918 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल की थी। ऐसे आप याद करते चलिए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में ही महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन 1920 में अगली इम्पोर्टेंट घटना है। और 1918 में आप एक बात और जोड़ सकते हैं कि 1918 में 11 नवंबर 1918 को, इसमें 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी।
11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी 18 की घटना में। लेकिन 20 में आप याद रखेंगे क्या, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया। आप असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने 1920 में, याद रखेंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि दांडी मार्च किस आंदोलन का एक हिस्सा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का है, सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन का नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक दिन में स्वराज्य का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया। अब अगली बात आती है 1921 की घटना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में इसी का नाम SBI किया गया, बाद में इसी का नाम SBI किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1921 में। और कुछ बातें आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1921 में ही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। आप सभी लोगों को मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर, इस सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा किया गया, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा, याद रखें। 1922 की एक और इम्पोर्टेंट घटना हम याद रखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब स्वराज्य दल दिसंबर 1922 में, लेकिन बेटा ज़्यादातर बुक में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ही लिखी जाती है, 1923 में स्वराज्य दल। और 1923 में और इम्पोर्टेंट घटना है नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता, आप याद रखेंगे। नेल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस अध्यक्ष बनी, नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता तो 1933 में आते हैं बेटा, 33 में, 1923 में नहीं, 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता, 1923 में स्वराज्य दल, याद हो जाएगा, 1923 में स्वराज्य दल। और भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ, भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ, भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई थी। तीनों बातें याद रखना है। एक 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष, एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता बनी थी, 23 में नहीं बनी थी। 1924 में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में बने थे। अब बताएंगे कि बेलगांव कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन, आप ये जवाब देंगे कि बेलगांव कहाँ स्थित है, क्लियर है। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1925 की घटना भी मैंने बताई थी, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इतनी बातें याद रखेंगे। अगली बात आई, भारत में पहली विद्युत ट्रेन भी 1925 में ही चली थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। और 1926 में नौजवान सभा
की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने की थी। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसी नौजवान सभा के झंडे तले लाला लाजपत राय, जिनकी पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो इसी नौजवान सभा के झंडे तले वो विरोध कर रहे थे। उनके सर पर लाठियाँ पड़ी। उन्होंने कहा मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का कार्य करेगी, और बाद में चल के उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। क्लियर है, याद रखेंगे। तो किस सभा के झंडे तले कार्य कर रहे थे? बाद में, अभी इस सन में नहीं है, आप आगे की घटना में हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय नौजवान सभा के झंडे तले साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उनके सर पर जब लाठियाँ पड़ी तो कथन मैंने आपको बताया क्या उन्होंने कहा। तो नौजवान सभा का गठन 1926 में हुआ था, 1926 में। तो इसी प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं मैं आपको लिखा दूंगा, इसी तरह से याद करा देंगे आपको लगातार, और करंट भी साथ साथ चलेगा। समय रहते हम इनको भी तैयार करते चलेंगे, तो आपको इतिहास में भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह जोड़ के याद करिए। 1917 में आपको देखो कितनी बातें याद आ गई। 1917 में एक बात और याद आई कि 1917 जो मूवी थी, अब आप उसके डायरेक्टर का नाम बताइए। 1917 जो मूवी थी उसके डायरेक्टर कौन थे? इनको पुरस्कार जो मिले थे हमने चर्चा की थी 1917। क्लियर है? 1917 पर एक बात और याद रखेंगे, अभी हमने ये पढ़ा था, कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना भी 1917 में हुई थी। तो ऐसे और भी कई घटना आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करें, क्यों बेटा मैंने भी यूपीएससी की जब तैयारी की थी तो मेरा तरीका यही था याद करने का। जीएसबी में इसलिए आपको पढ़ाता हूँ कि मेरे जो तरीका है वो आपको समझ में आए, मेरा जो पैटर्न है, मैं इसी तरह से घटनाओं को जोड़ के याद करता था, जो मुझे काफ़ी लंबे समय तक याद रहती थी। और मैं ऑप्शन जब आता था तो तुरंत ही उसका जवाब क्लिक करता था माइंड में। तो इस तरह से आप तैयारी करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।